पढ़ रहे थे हम यूरोप महाद्वीप, और यूरोप महाद्वीप में यूरोप की प्रमुख भौगोलिक व राजनीतिक स्थिति के बारे में बात हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, आज यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वत है। तो यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों के बारे में बात करते हैं कि यूरोप में कहाँ पर कौन कौन सा पर्वत है। तो देखो, इनमें एक नंबर सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूराल पर्वतमाला। यूराल पर्वत, यूराल पर्वत के बारे में बात करें तो आपको बताया कि जो यूरोप महाद्वीप है ये प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तीन तरफ तो ये घिरा हुआ है जलीय भाग से, एक तरफ आता है इसके स्थलीय भाग, और स्थलीय भाग में यहाँ पर एक महाद्वीप आता है जिसका नाम है एशिया, और यहाँ पर आता है रूस। ये रूस देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है। यहाँ पर दो ऐसे देश आते हैं जो दोनों महाद्वीपों में, एक तो आती है तुर्की जिनमें यूरोपियन तुर्की और एशियन तुर्की, एक आता है रूस जो एक तो यूरोप में आता है और इसका कुछ भाग कहाँ पर आता है, एशिया में। एशिया में जैसे साइबेरिया रूस है। तो इन्हीं में यहाँ पर हम एक नंबर के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। उस पर्वत श्रृंखला का नाम है यूराल पर्वत। यह है यूराल पर्वत। जो यूराल पर्वत है ये यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत है। देखो, यूराल की विशेषताओं के बारे में बात करें तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी आती है, यूराल पर्वतमाला। दूसरी विशेषता क्या है कि इस यूराल के इस तरफ तो आ जाता है कौन सा महाद्वीप, यूरोप, और इसके आगे से प्रारंभ हो जाता है एशिया महाद्वीप है। इसलिए ये जो पर्वत है यूराल पर्वत है, ये दो महाद्वीपों के बीच में कौन कौन से हैं, एशिया प्लस यूरोप, दोनों को अलग करता है। दोनों को अलग करता है कि यूरोप को एशिया से अलग करने वाला या एशिया से यूरोप को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, तो क्या नाम आता है, यूराल। यूराल पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों को अलग करती है। तो दोनों को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है यूराल। लेकिन इसी में देखो, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आती है एक इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी। यह है इसकी सबसे ऊंची चोटी, कि यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी HP कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी है नोवा नोरा दनाई, कि नोरा दनाई ये यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसे नोरा दानिया भी कहा जाता है। तो जो यूराल पर्वत श्रृंखला है, इस यूराल की HP हाईएस्ट पर्वत चोटी कौन सी है, नोरा दनाई, या इसे बोला जाता है नोरा दानिया। तो ध्यान रखना कि यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नोवा। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो यूराल आ गई, लेकिन यूरोप की सबसे लंबी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो है एल्ब्रस। एल्ब्रस दूसरे पर्वत में आएगी। तो एक नंबर पर्वत यहाँ पर आता है यूराल पर्वत, जो यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और दो महाद्वीपों के बीच में यूरोप और एशिया दोनों को अलग करने का कार्य करती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है नोरा दयाना या नोरा दानिया के नाम से इसे जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं 2 नंबर के बारे में कि 2 नंबर यहाँ पर कौन सा है। तो 2 नंबर है यहाँ पर काकेशस। 2 नंबर पर्वत श्रृंखला आती है
कोकासस। देखो कोकासस है, इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ पर है? तो कोकासस का विस्तार आता है रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान और तुर्की। इन देशों में इसका विस्तार आता है। कौन से? कोकासस से। जैसे ये यहां पर आ गया रूस, यहां पर इसका विस्तार है, यहां पर आगे प्रारंभ हो जाता है इस तरफ एशिया महाद्वीप, तो यहाँ पर इसमें देश आते हैं रूस। ये तो आ गया यूरोपीय देश, लेकिन उसके बाद एशियन देश प्रारंभ होते हैं। जैसे यहाँ पर है जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान और तुर्की। इस प्रकार से इसका विस्तार है। कौन सी पर्वतमाला का है? काकेशस का। ये जो पर्वत श्रृंखला है इसकी HP हाईएस्ट जो पर्वत चोटी है, उस हाईएस्ट पर्वत चोटी का नाम क्या आता है? एल्ब्रूस। एल्ब्रूस। ये जो एल्ब्रूस है इसकी ऊंचाई लगभग 5600 मीटर है, लगभग है 5600 मीटर है, जो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? माउंट एल्ब्रूस। एल्ब्रूस ये यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत छोटी है। कि यूरोप है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो कौन सी थी? यूराल। लेकिन यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो कौन सी आती है? एल्ब्रूस। और एल्ब्रूस जो पर्वत चोटी आती है वो कौन से पर्वत में आती है? कोकासस पर्वत में स्थित है। तो ध्यान रखना, सबसे लंबी पर्वतमाला यूराल है और सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस है जो कोकासस पर्वत में स्थित है। नेक्स्ट नंबर 3 के बारे में बात करें तो है पिनेरिज पर्वत। पिनेरिज पर्वत, देखो पिनेरिज पर्वत 2 देशों के बीच में सीमा बनाता है। कौन कौन से देशों के बीच में? एक तो आता है स्पेन और दूसरा आता है फ्रांस। स्पेन और फ्रांस दोनों के बीच में सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वत है। ध्यान रखना, यह यूरोपीय जो पर्वत हैं उनमें अधिकांश पर्वत इसी तरह के आएंगे जो सीमाओं का निर्धारण करेंगे। तो इन दोनों के बीच में सीमा का निर्धारण करने वाला कौन सा है? पिनेरिज पर्वत है। जैसे ये यहाँ पर देश आता है स्पेन और ये यहाँ पर आता है फ्रांस। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है पिनेरिज। पिनेरिज पर्वत। तो जो पिनेरिज पर्वत है कौन से 2 देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करता है? ये स्पेन और फ्रांस दोनों के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। उसके बाद में पर्वत नंबर 4 आता है यूरोप का आल्प्स पर्वत। ये आल्प्स पर्वत है, ये भी 2 देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। कौन कौन से देशों के बीच में? देखो क्रम से याद रखना। अब यहां से एक देश का नाम ले लेंगे, ये आ जाएगा कौन सा है? फ्रांस। प्लस फ्रांस के साथ में कौन सा आ जाएगा? इटली। फ्रांस और फ्रांस के साथ में कौन सा है? इटली। इन दोनों की सीमाओं का निर्धारण करता है। जैसे ये यहां पर है फ्रांस और ये कौन सा आ गया है? इटली। इन दोनों देशों की सीमा पर यहाँ पर जो पर्वत है वो कौन सा है? आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत है। अब जैसे आल्प्स पर्वत है तो आल्प्स पर्वत की अन्य विशेषता क्या है? कि ये यहाँ पर फ्रांस और इटली सहित कितने देशों में इसका विस्तार है? तो यहाँ पर ये जो देश हैं इन 8 देशों में इसका विस्तार आता है। 8 देशों में फैले हुए पर्वत है जिसका नाम क्या आता है? आल्प्स पर्वत है। और
इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है आयस पर्वत चोटी, उसका नाम है माउंट ब्लॉक। माउंट ब्लॉक कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो क्या नाम आता है? माउंट ब्लॉक है, जो कि फ्रांस और इटली के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। उसके बाद में नंबर 5 नंबर आता है जूरा पर्वत है कि 5 नंबर पर्वत का नाम है यहाँ पर यूरोप में है, जिसका नाम है जूरा पर्वत। जूरा भी 2 देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। फिर यहाँ पर लेते हैं फ्रांस से, तो एक तो आ गया फ्रांस, और फ्रांस के आगे यहाँ पर ये जो देश है इसका नाम है स्विट्जरलैंड। तो ये आ गया दोनों देशों की सीमा पर। यहाँ पर जो पर्वत है उस पर्वत का नाम आया है जूरा, ये यहाँ पर स्थित है जूरा। तो जूरा फ्रांस व स्विट्जरलैंड दोनों देशों की सीमा पर स्थित है। देखो यहाँ पर सीमा बना रहे हैं। पेनेरिस पर्वत है वो स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाता है। आल्प्स है वो फ्रांस और इटली के बनाता है। फिर जो जूरा है वो फ्रांस और स्विट्जरलैंड इन दोनों देशों की सीमा का निर्धारण कर रहा है। इस प्रकार से जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा का निर्धारण करता है। लेकिन एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है वोसजस। ये फिर 2 देशों की सीमाओं का निर्धारण करने वाली पर्वत श्रृंखला है। वोसजस एक तो आती है फ्रांस और दूसरा कौन सा आएगा? जर्मनी। तो ध्यान रखना, फ्रांस ऐसा देश है जिसके ये वाला भाग तो संपूर्ण जल से घिरा हुआ है, बाकी इसके जो भाग हैं उन भागों पर चारों तरफ क्या आते हैं? पर्वत स्थित हैं। तो वोसजस है ये यहाँ पर जो पर्वत आएगा, ये इस पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? वोसजस। कौन सा पर्वत है? वोसजस। कि यहाँ पर वोसजस पर्वत श्रृंखला कौन कौन से देशों के बीच में आता है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में। लेकिन जर्मनी में एक पर्वत और है जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वो जर्मनी का सबसे प्रमुख पर्वत है। जैसे ये यहाँ पर जर्मनी है और जर्मनी में यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है इसे किस नाम से जाना जाता है? यह है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट है जो जर्मनी में यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आ जाता है कौन सा? वोसजस है। तो जर्मनी का सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सा आता है? ब्लैक फॉरेस्ट है। उसके बाद में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है बावेरिया। अगली पर्वत श्रृंखला का नाम है बावेरिया। जो बावेरिया पर्वत श्रृंखला है वो भी कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में स्थित है। कि जो बावेरिया पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पर आती है? ये जर्मनी में स्थित प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पर जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप की ये प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, जिनमें सबसे पहले अपनी बात हुई है कौन सी पर्वत श्रृंखला के बारे में? यूराल पर्वत श्रृंखला के बारे में। जो एपेनाइज पर्वतमाला है, अगर एपेनाइज के बारे में बात करें तो एपेनाइज कहाँ पर है? इटली में। ध्यान रखना, एक पर्वत श्रृंखला और आती है जिसका नाम है एपेनाइज, और एपेनाइज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? इटली में। तो यूरोप की सबसे पहली पर्वत श्रृंखला पढ़ी हमने, कौन सी है? यूराल पर्वतमाला का विस्तार यहाँ पर स्थित है, जो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है एवं यूरोप और एशिया दोनों को अलग करती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है नोरा दनाया। उसके बाद में 2 नंबर जो पर्वत श्रृंखला आती है उसका नाम है कोकासस पर्वतमाला, जो यहाँ पर रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान और तुर्की दोनों महाद्वीपों में फैली हुई है, यूरोप और एशिया में। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस जो चोटी है उसकी ऊंचाई लगभग आती है 5600 मीटर या 5633 मीटर है। तो ये यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है।
उसके बाद है पेनेरिस पर्वत, जो स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पर्वत हैं जो सीमाएं बना रहे हैं। फिर है आल्पस पर्वत, जो फ्रांस और इटली सहित यहाँ यूरोप के 8 देशों में इसका विस्तार है एवं इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट ब्लॉक। फिर आता है जूरा पर्वत। जूरा यहाँ फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों देशों के बीच में स्थित पर्वत श्रृंखला का नाम है। फिर है वोसजस। वोसजस फ्रांस और जर्मनी में स्थित प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद में आता है ब्लैक फॉरेस्ट, जो जर्मनी में स्थित है। और बावेरिया, बावेरिया कहाँ पर आता है? जर्मनी में। एपेनाइज पर्वत, और एपेनाइज कहाँ पर स्थित है? इटली में। तो ये हैं यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। उसके बाद में आगे बात करते हैं कि यूरोप है, यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में, कि यूरोप महाद्वीप में कौन कौन सी नदियां हैं, कहाँ कहाँ पर प्रवाहित होती हैं। तो देखो यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियां, इनमें सबसे पहले एक नंबर पढ़ते हैं यूराल नदी। यूरोप महाद्वीप की नदियों में एक नंबर आती है यूराल नदी। देखो यूराल नदी के बारे में सबसे इजी है कि उद्गम, उद्गम, तो उद्गम इसका कहाँ से होगा? यूराल पर्वत। और इस नदी का अंत, तो अंत इसका कहाँ पर होता है? कैस्पियन, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर में। देखो किस प्रकार से यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी झील है, कि जैसे विश्व है तो विश्व की सबसे बड़ी झील यहाँ पर बना रहा हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी झील आपको अलग अलग बताइए। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम था सुपीरियर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम है कैस्पियन सागर झील। और तीसरी सबसे बड़ी झील का नाम क्या था? विक्टोरिया झील। उन्हीं में यहाँ पर आपको बताया क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील, जिसका नाम आता है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। और ये कैस्पियन सागर है वो कौन से महाद्वीप में आती है? एशिया में। तो एशिया महाद्वीप में स्थित कैस्पियन सागर झील है। अब इस झील में जैसे यहाँ से ये यूराल पर्वत श्रृंखला है, तो इस यूराल पर्वत श्रृंखला से इस प्रकार से एक नदी प्रवाहित होकर आती है और आकर यहाँ पर इसका अंत होता है। यहाँ से जो नदी प्रवाहित होकर आती है उस नदी का नाम है यूराल नदी। यहाँ पर प्रवाहित होने वाली नदी का नाम क्या है? यूराल नदी। यूराल नदी कहाँ से निकलती है? यूराल पर्वत से निकलती है, जो कि यहाँ से प्रवाहित होकर कौन सी झील में इसका अंत हो जाता है? कैस्पियन सागर में। उसके बाद में यूरोप की प्रमुख 2 नंबर जो नदी है उसका नाम है वोल्गा नदी। ये इंपॉर्टेंट नदी है, ध्यान रखना, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी, वोल्गा नदी का उद्गम, वोल्गा नदी का उद्गम होता है वल्दाई, वल्दाई की पहाड़ियाँ। और वल्दाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? रूस में। कि वोल्गा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वल्दाई की पहाड़ियाँ जो कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित है, वहाँ से इनका उद्गम होता है। और इस नदी का अंत कहाँ पर होता है? इसका भी अंत होता है कैस्पियन सागर झील में, कैस्पियन सागर झील में। लेकिन विशेषता क्या है कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, कि यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। देखो वोल्गा नदी यहाँ पर आती है, रूस है, इस रूस में यहाँ पर है वल्दाई की पहाड़ियाँ, वल्दाई की
पहाड़ियाँ। इन वल्दाई की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है, जिसे वोल्गा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से प्रवाहित होकर यहाँ पर एशिया में आती है और एशिया में आकर इसका अंत हो जाता है कौन से झील में? कैस्पियन सागर में। तो ये जो नदी है, इस नदी का नाम क्या है? वोल्गा नदी। यह है वोल्गा नदी, जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी। तो यूरोप की दो प्रमुख नदियां आई हैं, जिनमें एक नंबर है कौन सी? यूराल नदी। यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में अंत होता है। दूसरे वोल्गा नदी, जो वल्दाई की पहाड़ियां रूस से निकलती है और इसका अंत कहाँ पर हो जाता है? यहाँ कैस्पियन सागर झील में अंत होता है।